नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो में आप लोग वृत्त क्या है इसको सीखेंगे। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का व्यास क्या है। इन सभी बातों पर, सभी तथ्यों पर आप जानकारी आज के इस वीडियो में लेंगे आप लोग, ठीक ना। तो आप लोग इसको देखें पहले कि वृत्त क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ठीक ना। तो परिभाषा आप लोग जाने। वृत्त की परिभाषा किसी समतल में किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से बनी बंद आकृति को वृत्त कहते हैं, ठीक ना। परिभाषा इसकी क्या है, वृत्त क्या है। एक निश्चित बिंदु है इस समतल में, इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर यह बिंदु अगर ले लिया जाए और इन सभी बिंदुओं को मिला दिया जाए तो एक बंद आकृति बनती है। इसी बंद आकृति को वृत्त कहते हैं, ठीक ना। देखिए आप सभी लोग, ये एक निश्चित बिंदु है, ये एक निश्चित बिंदु है, ठीक ना। इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, इधर भी समान दूरी, इधर भी समान दूरी, इधर भी समान दूरी, सब जगह ये समान दूरी है, ये बिंदु है। इन सभी बिंदुओं को मिलाने से एक आकृति बन रही है बंद। इसी बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। किसी समतल में, ये समतल है, इस समतल में किसी निश्चित बिंदु, ये निश्चित बिंदु मान लीजिए ओ है, से समान दूरी पर बिंदुओं, मान लीजिए यहाँ ए बिंदु है, यहाँ बी बिंदु है, यहाँ सी बिंदु है, डी ई एफ जी एच। तो ये इससे समान दूरी पर यह भी है, समान दूरी पर यह भी है, ये सभी समान दूरी पर है, ये सभी समान दूरी पर है। ये समान दूरी पर सभी बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो एक बंद आकृति बनती है। इसी बंद आकृति को वृत्त कहते हैं, ठीक ना। समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे आप लोग देखें, वृत्त बड़े अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। एक निश्चित बिंदु है इस समतल में, और इस समतल में इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर अगर ये बिंदु है तो इन बिंदुओं को मिला दिया जाए तो एक बंद आकृति बनती है। इसी बंद आकृति को वृत्त कहते हैं, ठीक ना। अब आगे देखें, वृत्त क्या है जानते हैं। अब वृत्त का केंद्र क्या है, ठीक ना। जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त के अंदर एक निश्चित बिंदु है ओ, ये निश्चित बिंदु है, एक निश्चित बिंदु है ओ। इसी निश्चित बिंदु को केंद्र कहते हैं वृत्त का, ठीक ना। इसकी परिभाषा क्या होगी, वृत्त के
निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक ना। यह जो निश्चित बिंदु है, ये मान लीजिए ओ बिंदु मान लिया गया, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी निश्चित बिंदु को जो है केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का यह केंद्र है। मान लीजिए यह बिंदु ए है, मान लीजिए यह बिंदु बी है, यह बिंदु मान लीजिए सी है। तो इस केंद्र से किसी भी बिंदु से मिला दिया जाए, किसी भी बिंदु से इस केंद्र को मिला दिया जाए, या इस बिंदु से, इस निश्चित बिंदु से कि इस परिधि पर, इस बाहरी जो आकृति बन रही है उस पर ये जो बिंदुएं हैं, इस बिंदु पर अगर इनको मिला दिया जाए तो इनके बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या, यह भी आर होगी, यह भी आर, यह भी आर, सब आर है, क्योंकि यह भी समान दूरी पर, यह भी समान दूरी पर, यह भी समान दूरी पर। अब क्या परिभाषा होगी? वृत्त के केंद्र तथा किसी बिंदु के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। वृत्त के केंद्र तथा किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से निरूपित करते हैं। ठीक ना। क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। अब वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा आप लोग जाने। ठीक ना। वृत्त की क्या जाने? जीवा। वृत्त की जीवा क्या है? अब ये वृत्त है, देखिए, अब इस वृत्त पर ये केंद्र है और ये ओ केंद्र है, इस पर बिंदु बी है, सी है, डी है, ए है, ये कोई भी बिंदु है। ठीक ना। मान लीजिए ये ए है, सी है, बी है, ये डी है, ई है, एफ है, कोई भी बिंदु है। ठीक ना। अब जो है जीवा क्या होती है? जो है किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से बनी सरल रेखा, या दो बिंदुओं से होकर जाने वाली, या दो बिंदुओं से जाने वाली जो है सरल रेखा या ऋज रेखा को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। अगर बिंदु ये है ए और इससे सी से मिला दिया गया तो यह भी जीवा है। अगर ए दूसरा बिंदु हो, यह भी जीवा है, 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 सब की सब जीवा है। और अगर केंद्र से कोई जीवा जा रही है तो यह केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अब जीवा जानिए। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है।
क्या कहलाती है? वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास एक केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। ठीक ना? वृत्त के केंद्र से जाने वाली सरल रेखा वृत्त का व्यास कहलाती है। जिसे D से या बड़े R से निरूपित करते हैं। और ध्यान देने की बात यह है कि इस केंद्र से इस बिंदु के बीच की दूरी R है, और यहां मान लीजिए ये बिंदु अगर मान लीजिए यहाँ A है, तो A और इस केंद्र के बीच की दूरी, O के बीच की दूरी यह भी R है, तो A R यह भी A R यह भी, ये दोनों R मिलकर के 2R हो जाएंगे। अर्थात जो है बड़ा R बराबर 2R होगा। क्या होगा? बड़ा R बराबर 2R होगा। अर्थात व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होगा, 2 गुणे त्रिज्या होगा। ठीक ना? ये जो व्यास होता है त्रिज्या का दूना होता है, त्रिज्या का दूना होता है। और त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या बराबर ये व्यास बटे 2 होती है। अर्थात ये R बराबर बड़ा R बटे 2 होती है। ठीक ना? ये आपका ये त्रिज्या हो गया, ये व्यास हो गया। ठीक ना? अब आगे आप लोग देखें, अब ऊपर हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग देखें ये वृत्त की परिधि क्या है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, ये परिधि क्या होती है? ये वृत्त बन रहा है, तो ये वृत्त का जो परिमाप होता है, समझिए, जो सब ये बाहरी जो ये आकृति बन रही है, इसकी संपूर्ण लंबाई ही क्या है? वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि है, ये संपूर्ण लंबाई ही क्या है? परिधि है। ठीक ना? तो इसकी परिभाषा होगी वृत्त के संपूर्ण वृत्ताकार पथ की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। वृत्त के संपूर्ण वृत्ताकार पथ की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं, जिसे 2πr से निरूपित करते हैं, जिसे 2πr से निरूपित करते हैं। अर्थात परिधि को C से भी निरूपित करते हैं। C से भी निरूपित करते हैं। 2πr भी होता है इसके बराबर, अर्थात C बराबर 2πr होगा। C बराबर क्या होगा? 2πr होगा, जहां R त्रिज्या है
त्रिज्या है और पाई बराबर 22/7 होता है, 22/7 होता है, ठीक ना। ये क्या होता है, जहां त्रिज्या जो आर है वो त्रिज्या है और ये जो पाई है इसका मान 22/7 होता है, 22/7 होता है। अब ध्यान दीजिए, अब वृत्त की का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग, या पाई, या इस प्रकार लिख सकते हैं, या 22/7 गुणे त्रिज्या गुणे त्रिज्या। ये भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त के संपूर्ण वृत्ताकार पथ की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। इसको हम सी से निरूपित करते हैं और इस सी के बराबर ये जो परिधि होती है ये 2πr होता है, अर्थात हम सी के बराबर 2πr लिख सकते हैं, जहां r त्रिज्या है और पाई 22/7 है। पाई का मान कितना है, 22/7 है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ये पाई आर पर वर्ग लग जाता है, इसी को स्क्वायर कहते हैं। अब पाई का मान 22/7 होता है और त्रिज्या का वर्ग होगा, त्रिज्या गुणे त्रिज्या भी कर सकते हैं। जो भी आसानी से आप कर सके, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इसको भी इस तरह से कर सकते हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।